welcome to Enthusiast Learning. Hope all of you are fine. आज हम करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसे हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज की डेफिनेशन: चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जिसे हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और दो टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। Like charges repel each other and unlike charges attract each other. Now, conservation of charge. Charge can neither be created nor be destroyed, but only be transferred from one body to another. या फिर the total charge of an isolated system remains constant. Now, quantization of charge. पहला point. The smallest charge which exists independently is charge on electron. Second, charge always exists in integral multiple of fundamental charge 1e, जैसे q is equals to प्लस माइनस एन ई, जैसे 1e, 2e, 3e, ये सब, या फिर -1e, -2e। नाउ चार्जिंग बाय कंडक्शन। जैसे कि यहाँ पर एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका चार्ज प्लस क्यू है, और यहाँ पर एक और बॉडी है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे Q1 और ये Q2। But after contact, पहली बॉडी में भी Q/2 चार्ज होगा, प्लस Q/2, और सेकेंड बॉडी में भी प्लस Q/2 चार्ज होगा, प्लस के साथ। तो टोटल जो चार्ज होगा वो होगा Q1 प्लस Q2/2, इधर भी Q1 प्लस Q2/2। नाउ चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है विदाउट टचिंग, विदाउट टचिंग। तो जैसे कि यहाँ पर एक हम बॉडी ले लेते हैं, तो एक साइड उसका नेगेटिव चार्ज होगा इस साइड, और एक साइड पॉजिटिव चार्ज होगा। माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अब हम करेंगे कूलम्स लॉ। मान लीजिए कि यहाँ एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका चार्ज है Q1, और यहाँ पर एक और है जिसका चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है R। इस साइड जो है वो F12 है, फोर्स 1/2 की वजह से, और यहाँ है F21। तो कूलम्स लॉ ये कहता है, पहली स्टेटमेंट, कि जो F12 है वो माइनस ऑफ F21 है। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R square। थर्ड, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन है। जो यहाँ एप्सिलॉन है वो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। फोर्थ, अगर फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम हुआ, फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। जो एप्सिलॉन है यहाँ पे वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी या फिर परमिटिविटी ऑफ एयर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी।
फिफ्थ पॉइंट है कि जो एफ है वो एक्ट करता है लाइन जॉइनिंग टू चार्ज दैट इज सेंट्रल फोर्स। सिक्स पॉइंट, कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है और सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस होने चाहिए, मूविंग नहीं। और एफ फॉलोज इनवर्स स्क्वेयर लॉ दैट इज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², जो कि के Q1 Q2/r² है। तो एफ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ r² के। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। नाउ कंपैरिजन बिटवीन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो सिमिलैरिटी, तो both follows inverse square law that is F is inversely proportional to 1/r²। दोनों फॉलो करते हैं and acts along line joining center of the bodies। ये दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। और डिफरेंस, जी है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, के है जो कि डिपेंड करता है मीडियम पे। एफ जी इज अट्रैक्टिव ओनली, बट एफ ई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। तो वो क्या कहता है कि इफ़ देयर आर थ्री और मोर चार्जेस, इफ़ देयर आर थ्री और मोर चार्जेस देन नेट फोर्स ऑन वन चार्ज is vector sum of all forces on it due to remaining charges। जैसे F net is equals to F12 vector form plus F13 in vector plus F14 and so on। तो ये कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ परमिटिविटी, जैसे हमें पता है कि F होता है के Q1 Q2/r² और k की वैल्यू जो होती है 1/4πε0 एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2/r²। तो अगर E कम होगा तो F बढ़ेगा। तो फॉर एयर या फिर वैक्यूम के लिए, फॉर एयर और वैक्यूम E मिनिमम होगा, तो जो F होगा वो होगा मैक्सिमम। तो ये था हमारा परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो ई आर होती है वो होती है ई एम दैट इज ऑफ परमिटिविटी अपॉन ई नॉट दैट इज ऑफ एयर। ये एयर की है और ये मीडियम की है। तो जो एफ एम होती है होगा एफ नॉट बाई ई एम। Now question, when air is replaced by a dielectric medium of force K, the maximum force of attraction between two charges separated by a distance is। हमें पता है कि F जो है एफ एम वो होता है एफ नॉट बाई ई आर, so it will decrease by k times। Now electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई acting on a positive test charge Q naught placed at that point divided by the test charge। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E is equals to F अपॉन Q naught। इसकी जो SI यूनिट है वो होगी न्यूटन पर कूलम। So now E is equals to KQ/r²। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है और E is always away from the
positive charge and it always towards the negative charge. Towards the negative charge and away from the positive charge. E due to a point charge at its own location is not defined. It's very very important. And unit of electric field is Newton per coulomb. Now electric field due to an isolated point charge, so it is E is equals to kq by r square. Simple. Plus q away from the charge and minus q towards the charge. Towards the charge. Now electric field at the center of symmetrical charge distribution is always zero. लाइक अगर ये स्क्वेयर है तो हम यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर देते हैं ऐसे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़ीरो होगी। इस केस में भी अगर तीनों पॉइंट्स पे मान लो यहाँ पॉजिटिव क्यू रख दिए पॉजिटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू, तो यहाँ पर भी सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज़ीरो होगी। सिमिलरली इसके साथ भी सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी और इसके साथ भी ज़ीरो होगी सेंटर। यहाँ चार्जेस ड्रॉ कर देते हैं माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू जैसा प्लस प्लस प्लस। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी रॉड में वो होती है लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल। सरफेस चार्ज डेंसिटी वो होगी सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी रो इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। नाउ फॉर एन इन्फिनाइट लीनियर चार्ज, जैसे ये रॉड है ये इन्फिनाइट है इन्फिनाइट है इन्फिनाइट है, तो इस केस में जो होगा वो होगा ई इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर। फॉर सेमी इन्फिनाइट लीनियर चार्ज, मतलब एक से तो स्टॉप होगा बट दूसरी साइड से इन्फिनाइट होगा, तो इस केस में भी ई जो होता है वो 2k लैम्डा बाई आर है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स हैं या फिर कर्व्स हैं drawn in a region of space-time along which a free positive charge would move if allowed to do so. जैसे ऐसे 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 या ऐसे भी हो सकता है ऐसे ऐसे। Now the second point, the tangent drawn on field lines at any point gives the direction of field at that point. जैसे ये एक कर्व है तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बना दूँ तो ये इसकी डायरेक्शन देगा, जैसे ऐसे अगर मैं बना दूँ तो ये इसकी डायरेक्शन देगा, ऐसे बना दूँ तो डायरेक्शन देगा ये। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं हम एक चार्ज है प्लस क्यू, तो वो जो है वो अवे होगा ऐसे 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 लाइन्स बना लेते हैं पहले ऐसे, जो ये होगा वो अवे होगा। और अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है तो वो उसके टुवर्ड्स होगा। Now properties of electric field lines. They originate from positive charge and terminate on negative charge. जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो they originate from positive charge and terminate on negative charge. Yes.
They do not form closed loops. The number of field lines drawn from a charge or drawn to a charge is subjective. It is the relative number of lines that matter. Relative number of lines is directly proportional to magnitude of charge. The density of field lines is directly proportional to the magnitude of field. Two field lines can never intersect each other. Seventh point. Straight, parallel and equispaced lines represent uniform electric field. Eighth point. Electric field inside material of conductor is zero and perpendicular to its surface. Now different patterns of electric field lines. जैसे ये वाला तो अभी बनाया ही था, ऐसे 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 ऐसे, और इधर माइनस में टूवर्ड्स होगा. एक ये है ये पैटर्न, तीसरा है ये पैटर्न, फोर्थ है ये वाला पैटर्न. अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे. डेफिनेशन देख लेते हैं. An electric dipole is a system of two equal and opposite point charges separated by very small and finite distance. जैसे कि यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है. हम एक डिस्टेंस बना लेते हैं और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा 2L. यहाँ पर एक मान लो मिड पॉइंट रख लेते हैं O, तो ये वाला हिस्सा भी L हो जाएगा और ये वाला भी L हो जाएगा. फिर यहाँ पे एक डाइपोल मूवमेंट होगा P. तो जो P होगा वो होगा Q इंटू 2L और SI यूनिट होगी, SI यूनिट कूलम्स पर मीटर. Now, electric field due to dipole. Number 1 on the axis of dipole. तो इस केस में जो E net होगा ना वो होगा 2K PR अपॉन R square minus L square whole square. और E एक्सिस पे जो होगा, ये तो E net था ना, ये E एक्सिस पर होगा 2Kp अपॉन R क्यूब फॉर स्मॉल डाइपोल. For small dipole. Now case 2. On the equatorial line of dipole, that is perpendicular bisector of dipole. तो इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होगा माइनस Kp अपॉन R क्यूब. Now the comparison between axial and equatorial. तो इस केस में जो E होगा वो होता है 2Kp बाय R क्यूब और इस केस में होता है माइनस Kp बाय R क्यूब. तो अगर P इस साइड है तो E भी इस साइड होगा, बट इक्वेटोरियल में अगर E इस साइड है तो P इस साइड होगा, ऑपोजिट होगा. नाउ फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. जो F नेट होगा इस केस में वो होगा 0. एनी पोजीशन अंडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो F नेट होगा वो होगा 0. जो टॉर्क की बात करें तो जो टॉर्क होगा वो होगा PE साइन थीटा. PE साइन थीटा. टॉर्क इज इक्वल टू P इंटू E इन वेक्टर फॉर्म. थीटा जो होगा वो एंगल बिटवीन होगा, जैसे कि ये है तो इस केस में जो हमारा थीटा होगा वो ये होगा. नाउ मैक्सिमम एंड मिनिमम टॉर्क. पहले बात कर लेते हैं मैक्सिमम की. तो जो टॉर्क होगा
वो होगा P इंटू ई, टॉर्क होगा वो होगा P इंटू ई साइन थीटा। तो हमें टॉर्क जो है वो मैक्सिमम चाहिए, तो साइन थीटा भी मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन थीटा कब मैक्सिमम होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू प्लस या फिर -1 होगी, या फिर जब थीटा जो होगा वो 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री होगा। जो टी मैक्स होगा, तो मैक्सिमम वो होगा पी ई के बराबर। और दूसरी केस में हम मिनिमम टॉर्क की बात कर लेते हैं। जो टॉर्क होगा वो होगा पी ई साइन थीटा। हमें टॉर्क मिनिमम चाहिए, तो साइन थीटा भी मिनिमम। तो साइन थीटा 0 होगा, तभी तो टॉर्क मिनिमम होगा। तो थीटा की वैल्यू हो सकती है, वो हो सकती है 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो अगर थीटा 0 हुआ तो टॉर्क 0 होगा और एफ भी 0 होगा। ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट अगर थीटा हमने 180 लिया, टॉर्क तो 0 होगा और जो फोर्स है वो भी 0 होगा, बट ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट पॉइंट, जो एफ नेट होगी इस केस में 0 तो नहीं होगी। जो एफ नेट होगी वो 0 तो नहीं होगी, तो टॉर्क 0 होगा। या फिर दूसरा केस हो सकता है कि एफ नेट 0 हो और टॉर्क 0 ना हो। तो जो कंक्लूजन निकलेगा वो निकलेगा कि एफ में भी 0 और टॉप में भी 0। में भी है, में भी। नाउ एरिया वेक्टर। तो एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी है और द डायरेक्शन ऑफ एरिया है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। फॉर 3D सरफेस या फिर क्लोज सरफेस जैसे ऐसे होगा, जैसे ऐसे, ये इस साइड है, ये इस साइड है, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। आउटवर्ड नॉर्मल। इसमें भी आउटवर्ड नॉर्मल होगा। ये सब 90 डिग्री है। इस केस में भी आउटवर्ड नॉर्मल होगा। Now electric flux 5. Definition: the number of electric field lines passing through an area. The number of electric field lines passing normally through an area या फिर perpendicular to an area. जो फ्लक्स होता है वो होगा E डॉट A या फिर ई ए cos थीटा। जैसे कि ये है अगर ऐसे, और अगर ये ए है तो ये हमारा फ्लक्स है, ये थीटा होगा। नाउ फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फाई नेट होगा या फिर फ्लक्स नेट होगा वो होगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर में। नाउ द गॉस लॉ डेफिनेशन: द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस या फिर 3D सरफेस इज 1 by
is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. जैसे phi net क्लोज्ड सरफेस में या फिर 3D सरफेस में जो होगा वो होगा Q upon E naught या फिर एप्सिलॉन नॉट. Now, electric flux through a closed surface is independent of the size of surface. Closed surface या फिर 3D surface कुछ भी हो सकता है. ठीक है. Second, the electric flux through a closed surface is independent of shape of surface. वो इंडिपेंडेंट होता है शेप से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेप जैसी भी हो, सब में ऐसे कि यहाँ पे क्यू ही क्यू है, चाहे वो कोन हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे सर्कल हो, स्फीयर हो, कुछ भी हो. थर्ड है कि कीप चार्ज क्यू विद साइन इन गॉस लॉ. जैसे पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमें साइन देखना पड़ेगा. पहले केस में जो फ्लक्स क्लोज्ड में होगा वो होगा प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर माइनस है तो माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है. ये नेगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा इनवर्ड फ्लक्स होगा. इनवर्ड फ्लक्स इनवर्ड होगा, और पॉजिटिव होगा वो हमेशा आउटवर्ड फ्लक्स होगा. नाउ फोर्थ पॉइंट, ये तो लिखवा दिया कि पॉजिटिव फ्लक्स आउटवर्ड होगा और नेगेटिव फ्लक्स इनवर्ड होगा. फिफ्थ पॉइंट, द क्लोज्ड सरफेस इज ऑल्सो कॉल्ड द गॉसियन सरफेस. जो क्लोज्ड सरफेस होता है, जैसे कि क्लोज्ड सरफेस है, इसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस. द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट पॉइंट चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. पॉइंट चार्ज या फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ conditions for drawing the Gaussian surface. It should be a closed surface. पहले वो closed surface होना चाहिए. दूसरा वो symmetrical होना चाहिए about point charge या फिर charge distribution. Gauss law is valid even for non-symmetrical surfaces, but वो उतना useful नहीं होता. The Gaussian surface should not pass through any point charge. It can pass through charge distribution. Now finding electric field using Gauss law. For an infinite linear charge. For an infinite linear charge, जैसे कि है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और ये यहाँ से इन्फिनाइट है ऐसे ऐसे, और यहाँ से भी इन्फिनाइट है. तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 2k लैम्डा बाय आर, या फिर k की वैल्यू अगर हम पुट करें तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. Electric field due to an infinite plane sheet of charge. तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. Field at surface of a conductor E is sigma by 2 epsilon naught is independent of x. वो independent है x से. This is true for points close to the sheet. E is uniform and perpendicular to the sheet for points close to it. The concept of infinitely large sheet is that x should be very very small from the dimension of sheet. Fourth, points should not be near to the edges of sheet. Now, electric field due to charge conducting sphere, solid hollow दोनों के लिए, अगर वो इनसाइड हो तो E जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो 0 होगा, बट आउटसाइड के लिए k q बाय आर स्क्वायर. k की वैल्यू पुट करें तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q आर स्क्वायर.
Now electric field due to non-conducting sphere, तो पहला आउटसाइड के लिए होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और अगर हम आर की वैल्यू पुट करें, सॉरी के की वैल्यू पुट करें तो 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। बट अगर हम इनसाइड की बात करें, इनसाइड में ई इनसाइड इज इक्वल्स टू के क्यू आर बाय आर क्यूब, आर कैपिटल आर क्यूब। That is it for electric charges and fields. Thank you for watching. Please subscribe the channel and like the video.